तो लास्ट टाइम हमने डिजाइन तक देख लिया था। आज हम देखेंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन और दूसरा एनिमेशन, ये दो टैब आज हम देखेंगे, ट्रांजैक्शन और दूसरा एनिमेशन। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है हम देखें सबसे पहले। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक दो स्लाइड ले आता हूँ। तो मेरे पास एक स्लाइड ये रखा हुआ है, मैं एक और न्यू कर लेता हूँ। ये मैं गया होम, न्यू स्लाइड, ये मैंने दो स्लाइड ले लिए और एक ले लेता हूँ, चलो ये। और ये जैसे मैं गया फर्स्ट स्लाइड पे और फिर मैं यहाँ पर कुछ लिख भी लेता हूँ। यहाँ पर मैं दे देता हूँ, देखिए ये मैंने एक स्लाइड बनाया, पीजीडीसी है ना, इसी का मुझको सेम टू सेम एक और कॉपी बनाना है। तो याद होगा मैंने बताया था आप लोगों को, ये डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, इसका एक शॉर्टकट की भी है, देखते हैं क्या इसमें आता है क्या। ऐसा तो नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं बता दूं आपको, कंट्रोल डी, कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाइएगा तो वो उसका डुप्लीकेट बना देता है, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे इसको कुछ डिजाइन भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमको अच्छा दिखाई दे। ये मैंने एक डिजाइन भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक तीन स्लाइड बना दिया। अब ये तीनों स्लाइड जो मैंने बनाया इसको मैं प्रीव्यू करके देखना चाहता हूँ स्क्रीन पे। कल मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे प्रीव्यू करना नहीं बताया था, आज मैं सिंपल इसको प्रीव्यू करना चाहता हूँ। तो इसको प्रीव्यू करने के लिए मैं सिंपल तो इसको प्रीव्यू करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर कीबोर्ड से F5 है ना, कीबोर्ड से हम क्या प्रेस करेंगे, F5 शॉर्टकट की है ये, मैंने प्रेस किया और ये स्क्रीन पे देखिए पहला स्क्रीन, आपको पहला स्लाइड दिखाई दे रहा है। माउस पॉइंटर से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कहीं पे भी स्क्रीन पे, ये मैंने क्लिक किया और ये दूसरा स्लाइड आ गया। फिर मैं कुछ भी यहाँ पे साइड में क्लिक करूंगा, ये तीसरा स्लाइड, देखिए डीसी लास्ट था ना, फिर एक और क्लिक करूंगा ये बंद हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो सिंपल जब भी आपको इसका प्रीव्यू देखना हो, सिंपल आप F5 प्रेस करेंगे, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। दूसरा इसी चीज के लिए आपको यहाँ नीचे बटन भी दिया है, ये नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन है, एकदम कॉर्नर में बॉटम में आपको देखने को मिलता है ना। ये नेक्स्ट, इस तरह से इसको भी क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रीवियस प्रीवियस पीछे भी जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बटन दिया हुआ, ये आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पर आप देखेंगे तो नेक्स्ट प्रीवियस ऑप्शन भी देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जंप करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने स्लाइड बनाया, मैं जैसे F5 करता हूँ पहला स्लाइड, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ दूसरा स्लाइड आ जाता है, पता भी नहीं चलता, है ना। तो हम क्या चाहते हैं, जब एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड आए तो कुछ जरा सा कुछ तो एनिमेशन जैसा हो, ठीक है। जैसे देखो टीवी सीरियल वगैरह या कोई भी चीज आप देखते हैं टीवी में, तो अधिकतर देखना जैसे फिल्म के बीच में ऐड आता है तो अचानक ही नहीं आता, वो कुछ एनिमेशन की तरह आता है साइड से या कुछ अलग तरह से, कुछ ना कुछ उसके बीच में एक छोटा सा एनिमेशन जैसा बनता है। तो वही चीज हम यहाँ पे बनाना देखेंगे। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, हो सकता है बर्थडे पार्टी का या फिर शादी के कैसेट्स वगैरह सीडीज वगैरह बनते हैं, तो उसमें फोटोज कभी इस कोने से आ रहे होते हैं कभी उस कोने से आ रहे होते हैं ना, इस तरह से दिखाई देता है। वैसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल हमारे पास दिया हुआ है ट्रांजेक्शन्स, और ट्रांजेक्शन में जाने के बाद ये मैंने पहला स्लाइड सेलेक्ट किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया हुआ है हमको ट्रांजेक्शन का गैलरी। इसको अगर आप क्लिक करें एरो को तो ये आपको कई सारे गैलरीज में ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं अलग अलग, आप सभी को एक के बाद एक सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं ना कैसा दिखेगा। मैं दो चार को मैं सेलेक्ट करके बताता हूँ। जैसे कि मैं सिंपल यहाँ पर कोई एक ले लेता हूँ, जैसे
जैसे ये देखिए, ये दिया हनीकॉम, ठीक है, ये मैंने क्लिक किया तो देखिएगा ये इस तरह से बनता हुआ दिखेगा। दूसरा मैं लेता हूं, दूसरे स्लाइड के ऊपर कोई दूसरा, ये स्विच ये दिया हुआ, इसको मैं इस तरह से स्विच करेगा, है ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड जब आएगा तो वो कैसे आना चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया। जैसे मैं कॉम ये ले लेता हूँ और इसको मैंने क्लिक किया तो अच्छा ये इस पे वो हो गया, मैं कोई और ले लेता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, चलो इस पे, और ये तीसरे वाले को सेलेक्ट किया और इस पे मैंने कोई दूसरा ये ले लेते हैं, ये इस तरह से। अब मैं F5 करता हूँ यहाँ पर और आप देखेंगे ये मैंने F5 प्रेस किया, ये पहला देखिए पहला स्लाइड आ रहा है ये, और इसी तरह से मैंने फिर क्लिक किया, अब ये दूसरा आ जाएगा देखिए इस तरह से, फिर मैंने क्लिक किया और ये तीसरा, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन्स दे सकते हो। याद रखिएगा ट्रांजेक्शन एक स्लाइड और दूसरे स्लाइड के बीच जो गैप होता है उसमें एनिमेशन डालने के लिए होता है, याद होना चाहिए। अगर आपने हमने मूवी प्लेयर सीखा था ना, मूवी मेकर, उसमें भी ट्रांजेक्शन ऑप्शन था, वैसे ही सेम हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं चलूँ तो ये मॉर्फ वाला ऑप्शन, बाकी सब तो वैसे ही है नॉर्मल, ये मॉर्फ बोलकर दिया, इसका मैं यूज दिखाता हूँ, बहुत अच्छा यूज है इसका। जैसे मैं इसके लिए सबसे पहले एक नया फिर से ले लेता हूँ, चलो न्यू, ये मैंने ले लिया और यहाँ पर मैं कंप्यूटर्स, ये नीचे वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर इसको मैंने सिंपल, चलो इसको कलर दे दिया, ये ब्लू, फॉन्ट साइज में मैं चेंज कर देता हूँ ये, ठीक है। अब मैं इसका कंट्रोल डी करता हूँ, कंट्रोल डी, एक और मैं स्लाइड तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट स्लाइड का शॉर्टकट किया है ना, कंट्रोल डी, और मैं सेकंड स्लाइड में जाता हूँ और इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देखिए ये मैंने बड़ा किया, ये, और सेकंड फर्स्ट स्लाइड वाले को मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, ये, ठीक है। ये देखिए ये एक छोटे साइज में और ये बड़े साइज में, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, देखिए दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, दोनों सेलेक्ट हैं देखो, और इसके ऊपर मैं ट्रांजिशन अप्लाई करता हूँ, देखिए मॉर्फ, ये मैंने क्लिक कर दिया, देखिए कैसा दिख रहा है, देखो जैसे मैंने क्लिक किया ये दिया हुआ, देखो प्रीव्यू, प्रीव्यू को अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए जैसे जूम होता हुआ दिखाई दे रहा है, छोटे से बड़ा होता हुआ, तो ये एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाता हुआ दिखाई देता है। देखिए मैं इसको F5 करता हूँ, ये मैंने F5 किया और मैंने फिर सिंपल क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिए ये जूम होता हुआ, है ना। मैंने क्या किया, एक स्लाइड में उसका छोटा साइज रखा, दूसरे स्लाइड में मैंने बड़ा साइज कर दिया, तो ये इस तरह से जूम होता हुआ हमको एनिमेशन की तरह दिख रहा है। इसका बहुत आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक से ज्यादा स्लाइड चाहिए होता है, एक से ज्यादा मतलब दो स्लाइड में, आपको एक स्लाइड में अलग पोजीशन पे रखना होता है और दूसरे स्लाइड में उसका फिर पोजीशन चेंज कर दें, तो वो क्या करेगा, उसको उस तरह से मूव होता हुआ दिखाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये अच्छा, बहुत ही अच्छा यूज है। ऐसे ही हमारे पास कई सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, जो भी एनिमेशंस वगैरह आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, आप जब उसको करेंगे, जैसे मैंने ये सेकंड स्लाइड चलो लिया, इसमें क्या था हमारा प्रीव्यू, देखिए ये इस तरह से, इसी चीज के लिए इफेक्ट ऑप्शन भी दिया हुआ, यहाँ पे आप क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पर फ्रॉम राइट, राइट की तरफ से चल रहा था, ये वाला देखिए कहाँ है, फ्रॉम लेफ्ट। तो इस तरह से आपके पास जो भी एनिमेशंस यानी जो भी ट्रांजेक्शन्स दिए उनको थोड़ा चेंजेस करने का भी ऑप्शन है, ये मैंने क्लिक किया, देखिए ये इस तरह से। तो ऐसे आप अलग अलग तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास और कोई सा है, ये जैसे पुश बोलकर दिया है, पुश तो नीचे से ऊपर जा रहा है, देखिए इफेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम बॉटम, इसी तरह से फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम टॉप। तो इसके एनिमेशन यानी ट्रांजेक्शन्स के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी है, कुछ चेंजेस करने के लिए, ठीक है। ठीक, इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े तो आप देखेंगे इस तरफ, और आपको देखने को मिलेगा साउंड, जैसे आप देख रहे थे हम, जैसे यहाँ पर इसको जब मैं F5 करता हूँ और एनिमेशन आता है तब कोई साउंड नहीं आता, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाता है तब भी कोई साउंड नहीं आता,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई साउंड इफेक्ट वगैरह आए तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर ये फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट किया और आप यहाँ पे साउंड में देखिए नो साउंड डला हुआ है, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं कोई भी, जैसे देखो बॉम्ब बोल कर दिया हुआ है, ऐसे अलग अलग कैमरा का, ऐसे अलग अलग क्लिक का है ना, बहुत सारे दिए, एक्सप्लोजन, ये विंड वगैरह, तो जो आप चाहें ले सकते हैं। जैसे मैंने ये चलो बॉम्ब ले लिया और फिर मैं इसके बाद इसको F5 करता हूँ, ये मैंने F5 किया। चलो साउंड देख, ठीक है। तो इस तरह से हम साउंड भी हम डाल सकते हैं ना, अलग अलग साउंड यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी आप यहाँ पर लगाना चाहें साउंड वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये साउंड के लिए दिया हुआ है, साउंड आप यहाँ पर लगा सकते हैं अलग अलग। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है, देखिए ड्यूरेशन, है ना, कितनी देर चलना चाहिए उसको, ठीक है, उस एनिमेशन को कितनी देर चलना चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। टाइम सेट है इसमें, ये मैंने क्लिक किया, इसमें आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन है, देखिए 4.40 किसमें, सबसे पहले वाले में। तो मैं सिंपल यहाँ पर थोड़ा कम कर देता हूँ, इसका मैंने ड्यूरेशन कम कर दिया 2, और कर देते हैं कम थोड़ा, और मैंने कम कर दिया, F5 करता हूँ, अब आप देखिएगा ये थोड़ा जल्दी आ गया, देखिए, है ना। तो इस तरह से आप ड्यूरेशन अपनी मर्जी से तेज या फिर कम कर सकते हैं, उसको कितनी देर तक चलना चाहिए वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये ड्यूरेशन के साथ आपको दिया अप्लाई टू ऑल, अगर आप ये सेम ड्यूरेशन सबके लिए रखना चाहते हैं यही सेम, तो आप अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। दूसरा, इसके ठीक नीचे बाजू में दिया एडवांस स्लाइड और इसमें दिया ऑन माउस क्लिक। जैसा कि आप देख रहे थे हम सिंपल, क्योंकि मुझको यहाँ पर मैं F5 करता हूँ तो ये फर्स्ट स्क्रीन आता है, उसके बाद मुझको नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए क्या करना है, क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया, ये नेक्स्ट स्लाइड, फिर क्लिक किया, फिर नेक्स्ट। तो इस तरह से मुझको नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लिक करना होता है। तो यही चीज मैं नहीं करना चाहता तो सिंपल यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड टिक किया, यहाँ पर दिया देखिए ऑन माउस क्लिक, है ना, दिख रहा है सभी को, ऑन माउस क्लिक। तो अगर आप चाहो तो स्टिक को हटा भी सकते हो और रख भी सकते हो साथ ही, दोनों ही चीजें आप एक साथ यूज कर सकते हो। देखो आफ्टर, ये मैंने टिक किया और यहाँ पे मैंने कुछ टाइम सेट कर दिया, देखिए, ठीक है। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर सेकंड वाला, मैंने सेकंड स्लाइड सेलेक्ट किया, सेकंड स्लाइड में भी आफ्टर थोड़ा सा मैंने टाइम सेट कर दिया, थर्ड स्लाइड को सेलेक्ट किया और इस पे भी मैंने आफ्टर टिक करके टाइम सेट कर दिया। अब मैं F5 करूंगा, अब ये ऑटोमेटिक चलेगा, मुझको क्लिक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए ये पहला, अब देखिए ऑटोमेटिक आ गया सेकंड स्लाइड, और क्लिक करने पे भी चलेगा क्योंकि मैंने टिक हटाया नहीं, है ना। तो ऑन माउस क्लिक जो ऑप्शन दिया, अगर मैं उसमें टिक हटा दूं तो जाके आप क्लिक करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मैंने टिक नहीं हटाया मतलब मैं टिक भी कर सकता हूं और दूसरा ये ऑटोमेटिक भी चलेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये ट्रांजिशन ऑप्शन हमको मिला हुआ है, ठीक है। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़े तो दिया हुआ हमको यहाँ पर एनिमेशन। तो यहाँ पे एनिमेशन, ये एनिमेशन दिया है स्लाइड के अंदर के टेक्स्ट या फिर इमेजेस, है ना, जो भी चीज आप इसके अंदर बनाते हैं उसमें एनिमेशन देने के लिए कि वो कैसे आना चाहिए उसके लिए। तो अभी तक हमने एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने का एनिमेशन देखा, ट्रांजिशन देखा। अब ऐसे ही हम इन स्लाइड्स के अंदर जो हमने बनाया हुआ है स्लाइड्स में उसको देखेंगे। तो ये पहला स्लाइड सेलेक्ट किया मैंने, ये पहला टेक्स्ट ये मैंने सेलेक्ट किया और इसके ऊपर मैं कोई एनिमेशन देना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये दिया हुआ इसका गैलरी, और ये मैंने क्लिक किया इसको, ये ओपन हो गया इसका गैलरी। इसमें देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं, देखिए एंट्रेंस, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया, देखिए एंट्रेंस, ये एंट्रेंस के लिए एम्फेसिस दिया हुआ है। दूसरा फिर हमको देखने को मिलेगा, स्क्रॉल करता हूं मैं, एग्जिट, ठीक है, तीन ऑप्शन है देखिएगा यहाँ पर। सबसे पहला क्या है, एंट्रेंस, एम्फेसिस, फिर देखिएगा यहाँ पे दिया एग्जिट, और लास्ट में हमको दिया मोशन पाथ, चार। तो यहाँ पे एंट्रेंस मतलब कि ये जो हमारे पास हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें, ये स्लाइड के अंदर कैसे आना चाहिए, है ना, कैसे आना चाहिए वो चीज बताने के लिए एंट्रेंस है। और फिर अगर आप चाहते हैं कि वो वहां पर जब ठहरा रहे, स्लाइड में आ चुका रहे, और तब आपको कोई एनिमेशन डालना है तो एम्फेसिस से देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वो आने के बाद फिर यहां से बाहर भी चला जाए तो आप इसको एग्जिट वाला देंगे, ठीक है।
जैसे मैं करके दिखाऊं आप लोगों को, ये जैसे पहला एंट्रेंस, एंट्रेंस में बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं देखिएगा, इसमें से जैसे मैं ये बाउंस बोलकर दिया देखिए है ना, मैं बाउंस को ले लेता हूँ, ये मैंने क्लिक किया तो देखिएगा ये किस तरह से आएगा। ये बहुत तेजी से हुआ, थोड़ा सा फिर से यहाँ पर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, ये मैंने प्रीव्यू किया, देखिए ये आया, दिख रहा है इस तरह से बाउंस करता हुआ। जैसे मैं F5 करूंगा, देखिएगा मैंने F5 किया, अभी स्क्रीन पे आप देखेंगे ये तो टाइमिंग, मैंने टाइम सेट कर दिया था ना, टाइम को चलो मैं हटा देता हूँ ट्रांजेक्शन से, ये टाइम हटा देते हैं, आफ्टर 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 ये सारे हटा देता हूँ, F5 करता हूँ मैं। तो F5 करने पे देखिए जैसे स्लाइड आया, स्लाइड में देखिएगा जेनी कंप्यूटर्स लिखा हुआ नहीं है ना, क्योंकि मैंने कौन सा एनिमेशन दिया उसको, एंट्रेंस का। एंट्रेंस मतलब उसको स्लाइड में कैसे आना चाहिए। अब जब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा उसके बाद ही वो अंदर आएगा, और अंदर कैसे आएगा, बाउंस होता हुआ, ये मैंने क्लिक किया देखिए इस तरह से ये बाउंस होता हुआ आया और वो वहां पर ठहर गया। अब जब ये ठहर गया तब कुछ एनिमेशन होना चाहिए क्या, तो उसके लिए हमारे पास दिया है एम्फेसिस। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये जेनी कंप्यूटर्स लिखा हुआ, ये मैं गया और उसके बाद ट्रांजेक्शन एनिमेशन, एनिमेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बोलकर लिखा हुआ, देखिए मतलब एक एनिमेशन इसमें लगा हुआ है, कौन सा, बाउंस वाला। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस पे लगा देता हूँ, यहाँ पर देखिए एम्फेसिस का, और एम्फेसिस में यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए कौन सा लगाना है। तो जैसे मैं ये वेव, ये दिया हुआ देखिए एम्फेसिस के अंदर वेव बोलकर इसको मैं ले लेता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ आप देखिएगा ये वेव की तरह हुआ, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी एक ही एनिमेशन लगा हुआ बता रहा है। तो होता क्या है, जब भी आप यहाँ से चेंज करते हैं गैलरी से, तो ये क्या करता है, वो रिप्लेस कर देता है। आपने जैसे ले लिया बाउंस, बाउंस डाला, ये बाउंस वाला उस पर अप्लाई हो गया, फिर उसके बाद जैसे ही आपने यहाँ से कोई दूसरा इसके ऊपर एम्फेसिस वाला, जैसे मैंने यहाँ पे वेव वाला डाला, तो अब ये वेव वाला अप्लाई हो गया, पहला वाला वो हट गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं पहला वाला नहीं हटना है, उसको भी हमको रखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे गया, ये बाउंस को ले लिया, यहाँ से मैंने ये बाउंस वाला एनिमेशन इसमें लग गया। अब मुझको एक और एक्स्ट्रा एनिमेशन लगाना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे साइड में ऐड एनिमेशन का बटन दिया हुआ है ना, ये ऐड एनिमेशन और ऐड एनिमेशन, इसमें अगर हम चलें तो यहाँ पर भी आपको वही तीनों ऑप्शन मिलेंगे, एंट्रेंस, एम्फेसिस और दूसरा एग्जिट। तो मैं यहाँ एम्फेसिस वाला लगा देता हूँ, वेव, ये मैंने क्लिक किया, आप देखिए वेव, और यहाँ पर अब देखना 1 और 2 दो हो गए, मतलब हमारा एंट्रेंस वाला भी और दूसरा एम्फेसिस वाला भी यहाँ रह गया। अब मैं F5 करता हूँ, ये स्लाइड आ गया, ये मैंने क्लिक किया, ये एंट्रेंस का हो गया, और फिर दोबारा क्लिक करता हूँ, देखिए ये एम्फेसिस वाला। अब एक और लास्ट क्या है इसमें, एग्जिट, तो आप इसमें एग्जिट वाला भी लगा सकते हैं, ये मैंने क्लिक किया और ऐड एनिमेशन से मैं करूंगा ये ऐड एनिमेशन, और फिर मैं सिंपल चला जाऊंगा यहाँ पर एग्जिट। एग्जिट में भी देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन दिया बाउंस, तो बाउंस वाले ऑप्शन को मैं ले लूंगा, ये मैंने बाउंस वाले ऑप्शन को ले लिया। तो ये कैसा हो जाएगा, देखो 1 2 3 तीनों लग गया। प्रीव्यू करता हूं मैं यहाँ पर, देखिए ये एक आया, फिर देखिए वेव हुआ, फिर ये बाउंस करता हुआ देखिए बाहर चला गया, तीनों एनिमेशन हमने लगा दिया। ये मैंने F5 किया यहाँ पर, और फिर क्लिक करता हूं मैं, ये पहला एनिमेशन देखिए आता हुआ, फिर क्लिक करूंगा तो देखिए वेव हुआ, फिर क्लिक किया तो बाउंस करते हुए बाहर चला गया। ऐसे हम यहाँ पर ये चीजें सेट कर सकते हैं, इसके लिए हमको दिया हुआ है। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे देखिएगा, एंट्रेंस के लिए भी बहुत सारे हैं, एम्फेसिस के लिए भी, और दूसरा एग्जिट के लिए भी। अगर आपको ये तीनों ही, अगर आपको लगता है कि ये कम है, आपको और थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो आप और क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं, हमको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मोर एंट्रेंस इफेक्ट, मोर एम्फेसिस इफेक्ट और मोर एग्जिट इफेक्ट्स, ये भी दिए हुए। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको और एक लिस्ट मिल जाएगा, देखिए ये बड़ा सा लिस्ट आपको मिल गया, इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें से कोई और ऑप्शन आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी चेक करना, अगर आप कभी भी देखिए पावर पॉइंट में ही काम करना चाहते हैं तो आपको ये सारे एनिमेशन एक बार चलाकर देखने होंगे, ताकि आपको कब कौन सा एनिमेशन यूज करना है वो आप यूज कर सकेंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा यहाँ पे एनिमेशन दिया है, तो फिर आप यूज कैसे करोगे, है ना। तो इसलिए अगर आपको कभी इसमें काम करना है तो आपको सारे एनिमेशंस पता होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से दिया। दूसरा इसी तरह से लास्ट इसके अंदर क्या दिया हुआ देखिए, मोशन पाथ। तो इसमें देखिए लाइन, आर्क, टर्न्स, शेप
और लूप और ये कस्टम, ऐसे कई सारे यहाँ पर हमको दिए हुए हैं। ये किस तरह से, तो पहले सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसमें से ये सारे एनिमेशन हटा देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट किया, देखिए सेलेक्ट करके मैं इसको, देखो 1 2 3 लिखा हुआ था, उसको सेलेक्ट किया मैंने माउस से और डिलीट बटन दबा दिया। ये सारे एनिमेशन उसमें से क्या हो गया, देखिए डिलीट हो गए। ठीक है, अब मैंने इस जेनी कंप्यूटर्स को सेलेक्ट किया, ये गया मैं, और यहाँ पर जाकर मैंने देखिए मोशन पाथ, इसमें से लाइन, इसको मैंने क्लिक किया तो देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। लाइन का डायरेक्शन भी ऐसा ही था ना, वर्टिकल। और दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन बना हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है, देखिए, है ना। तो इस तरह से अब आप इसको थोड़ा सा मूव भी कर सकते हो। ये मैंने पकड़ा, इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कर दिया ताकि थोड़ा और ज्यादा लंबा हो जाए। तो ये हो गया। अब मैं F5 करूं और ये मैंने क्लिक किया, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऐसे डायरेक्शन आप यूज कर सकते हैं। दूसरा इसी तरह से आपके पास दूसरा क्या है, देखिए आर्क बोलकर दिया हुआ, ये आर्क मैंने क्लिक किया, देखिए इस तरह से, है ना। ऐसे ही हमारे पास और क्या है, टर्न बोलकर दिया हुआ, देखिए ये ऐसे टर्न करता हुआ। फिर शेप बोलकर दिया है, देखिए इस तरह से सर्कल दिया है। लूप देखिए 8 की तरह बनता हुआ। कस्टम दिया हुआ है, कस्टम में क्या कर सकते हैं, हम खुद डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप कई बार क्या होता है, जैसे आप कोई ट्रैफिक का आप यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक, या किसी बर्ड को उड़ता हुआ दिखाना चाहते हैं, या कोई हेलीकॉप्टर है जो यहाँ से उड़ता हुआ इधर आ जाए, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, पाथ सेट कर सकते हो। जैसे मैंने एक कस्टम पाथ, ये मैंने क्लिक किया इसको, और उसके बाद आप देख सकते हैं माउस पॉइंटर, पहले मैं एस्केप करता हूँ, फिर से इसको डिलीट। ये मैंने सेलेक्ट किया जेनी कंप्यूटर्स को, और फिर मैं यहाँ पे चला गया। यहाँ पे जाकर मैंने कस्टम को क्लिक किया, माउस पॉइंटर से इस पे क्लिक करके देखिए, माउस पॉइंटर से देखो ये एरो बन रहा है, देखो लाइन बनता जा रहा है। इसको मैं अपनी मर्जी से जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहूँ लेकर जाकर फिर मैं छोड़ दूंगा, और एस्केप की दबा दूंगा जैसे ही एंड हो जाएगा। ये मैंने एस्केप की बटन दबाया, देखो जिस डायरेक्शन में मैं लेकर गया था उसी डायरेक्शन में ये मूव हुआ। ये डायरेक्शन देखिए बन गया, इस तरह से ये जाता हुआ। F5 करूं तो जो भी डायरेक्शन आप बनाएंगे उस डायरेक्शन के हिसाब से वो क्या करेगा, मूव करेगा, देखिए ये, है ना। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपनी मर्जी से मोशन पाथ वगैरह इसमें डाल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हर एक के लिए, जैसे मैंने बताया था ट्रांजिशन के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी आप ये सारी चीजें जब सेट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, जैसे ये स्पिन बोल कर दिया, ये मैंने स्पिन लिया, देखिए इस तरह से स्पिन हो रहा है। अब इसको मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, देखिए इफेक्ट ऑप्शंस बोलकर दिया हुआ, देखिए क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, आप अपनी मर्जी से देखिए इसको इस तरह से घुमाना है, उस तरह से घुमाना है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये मैं जैसा भी क्लिक कर रहा हूँ, चलो क्लॉकवाइज ही ले लूँ, लेकिन अब देखिए ये सारा का सारा घूम रहा है तो बहुत ही खराब लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा। हम इसको थोड़ा सा चाहेंगे कि इस तरह से ना घूमे, कुछ और तरीके से। तो यहाँ पर ये इफेक्ट ऑप्शन दिया है, इसको और ज्यादा इफेक्ट ऑप्शंस अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ एनिमेशन पैन, ठीक है। इस एनिमेशन पैन को क्लिक करूंगा तो राइट साइड पे देखिए ये ओपन हो गया, और इसमें जो भी आपने इफेक्ट लगाया था उसको आपको यहाँ पर शो करता है। क्योंकि मैंने एक ही इफेक्ट लगाया था तो ये यहाँ पर दिखा रहा है, देखो एक इफेक्ट। अब यहाँ पर मुझको करना क्या है, इस इफेक्ट के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, देखिए है ना, ये जो लगा हुआ है यहाँ पर, इस पे मैंने राइट क्लिक किया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमको क्या मिल जाता है, इफेक्ट ऑप्शंस, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये इफेक्ट ऑप्शन, और ये भी दिया हुआ है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया, देखिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस विंडो के अंदर आपको 360 क्लॉकवाइज दिया हुआ है, इसी तरह से हाफ टू स्पिन, ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिए, जिसको आप जैसा वहां पर भी दिया हुआ था, आपने देखा था वही चीज दिया हुआ है। साथ ही आपको यहाँ पर और क्या ऑप्शन दिया हुआ देखिएगा, यहाँ मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ नीचे साउंड के लिए भी दिया हुआ ऑप्शन आपको, आप क्या कर सकते हैं, साउंड वगैरह भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं साउंड का नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं दिया है एनिमेट टेक्स्ट बोलकर, और इसमें ऑल एट वंस लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। इसको मैंने चेंज किया बाय वर्ड, बाय वर्ड अगर मैं ले लूँ और उसके बाद इसको मैं कर दूं ओके, ये मैंने ओके कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे, इसको मैं, चलो ये देखिए हुआ प्रीव्यू, फिर से मैं दिखाऊं, अब देखिए अलग अलग वर्ड यहाँ पे स्पिन हो रहे हैं। तो बाय वर्ड हो गया। इसी तरह से मैं इस पे जाऊं और इफेक्ट ऑप्शन के अंदर चला जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको देखने को मिलता है बाय वर्ड के साथ साथ बाय लेटर। अब ये बाय लेटर ले लूं और उसके बाद फिर ओके कर दूं तो आप देखिएगा एक एक लेटर देखिए इस तरह से। तो ऐसे आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना।
ऐसा नहीं कि स्पिन किया वो खराब, आप चाहोगे कि भाई हर एक लेटर स्पिन करे या हर एक वर्ड को स्पिन करना चाहिए, ऐसा भी सेट कर सकते हैं। ठीक ठीक, यहाँ पर मैं चलूँ तो इसी के अंदर इसी पे राइट क्लिक करूँ, इस पे राइट क्लिक करके मैं दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ, देखिए सबसे पहला ऑप्शन स्टार्ट ऑन क्लिक, दूसरा है स्टार्ट विथ प्रीवियस और स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ ऊपर मैं दिखाऊं तो देखो स्टार्ट बोलकर लिखा ऑन क्लिक और इसके अंदर विथ प्रीवियस आफ्टर, वही सेम ऑप्शन जो आप इस पे राइट क्लिक करके देख सकते हैं, वही सेम ऑप्शन आपको ऊपर भी मिलता है। देखिए यहाँ पर भी वही सेम ऑप्शन दिया है और यहाँ पर भी, आप चाहें तो यहाँ से यूज कीजिए या यहाँ से यूज कीजिए। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए यहाँ पे ऑन क्लिक का मतलब तो आप सभी जानते हैं कि सिंपल आप यहाँ पे जैसे मैंने F5 किया, ये आ गया, मैं जैसे क्लिक करूंगा उसके बाद ही ये एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऑन क्लिक इसको कहते हैं, है ना, क्लिक करते ही। दूसरा इसी तरह से आपके पास क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ये मैंने क्लिक किया, दिया हुआ है विथ प्रीवियस। विथ प्रीवियस से क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस पे मैंने स्पिन लगाया हुआ है, मैं इसमें एक काम करता हूँ एंट्रेंस भी लगा देता हूँ, एंट्रेंस का मैं कुछ डाल देता हूँ, चलो ये बाउंस वाला एंट्रेंस ऐसे बाउंस करता हुआ आएगा। ठीक है, ये मैंने प्रीव्यू किया, ये मैंने F5 किया, ये आ गया, ये क्लिक करता हूं तो देखिए, अच्छा सेकंड टाइम लगा, ऊपर नीचे हो गया, देखिए है ना, ये क्लिक करता हूं, देखिए अब ये बाउंस होकर आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, एम्फेसिस वाला पहले लगा दिया और एंट्रेंस वाला बाद में, आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, वैसे ही है ना, ये पहले, तो इसको हम बदल सकते हैं, देखो ये रखा हुआ, इसका हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखो लिखा हुआ, देखो मूव अर्लियर मूव लेटर, तो ये सेकंड वाले को सेलेक्ट किया और मूव अर्लियर ये मैंने क्लिक किया, देखिए ऊपर आ गया, अब ये ठीक हो गया। अब देखिएगा मैं इसको F5 करता हूं, ये मैंने F5 किया, अब मैं क्लिक करूंगा तो देखिएगा एंट्रेंस होगा, देखिए ये आ रहा है, फिर दोबारा क्लिक करूंगा मैं तो ये स्पिन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप एनिमेशन को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आप उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑन क्लिक पे हो रहा है, जैसे मैं क्लिक करता हूं तब ये एंट्रेंस होता है और दोबारा क्लिक करने पे स्पिन होता है। लेकिन मैं क्या चाहूंगा, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो विथ प्रीवियस, मतलब क्या हुआ, पिछले वाले के साथ चलो, है ना, जब पिछला वाला एनिमेशन चल रहा होगा एंट्रेंस, उसी के साथ साथ क्या चलो स्पिन भी हो जाए, तो ये तो बहुत गड़बड़ टाइप का हो जाएगा ना। दोनों को अगर मैं एक साथ चलाऊं तो देखो, चलो फिर भी करके देखते हैं किस तरह से काम करता है। देखो ये मैंने क्लिक किया और फिर मैंने यहाँ पे F5 किया और यहाँ पर मैं एक सिंगल, देखिए क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ा, देखो ये कुछ किया ही नहीं कुछ ठीक से, एक मिनट में यहाँ पर फिर से ये इसको भी करना पड़ेगा विथ प्रीवियस, दोनों दोनों को मैंने विथ प्रीवियस किया। अब F5 करता हूं मैं, ये F5, अब आप देखिएगा, ये देखिए किस तरह से हो रहा है, दोनों एक साथ चल रहा है, देखिए है ना, वो डाउन भी आ रहा था बाउंस होकर और साथ ही साथ स्पिन भी हो रहा था। लेकिन यहाँ तो अभी वैसे उतना ज्यादा खराब तो नहीं लगा फिर भी, लेकिन कई जगहों पे आप ऐसा नहीं चाहोगे कि दोनों एक साथ चले, है ना, तो लेकिन यहाँ तो फिर भी ठीक लग रहा है। कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि हमको दोनों एक साथ भी चलाना होता है, मतलब इस तरफ कुछ और मोशन चल रहा होगा, यहाँ पे कुछ और मोशन चल रहा होगा, सारी चीजें एक साथ, अगर आपको सारे एनिमेशन एक साथ चलाने हैं तब आपको ये एनिमेशन का यानी इस ऑप्शन का जरूरत पड़ता है विथ प्रीवियस का। साथ ही आपके पास एक और ऑप्शन है, देखिए आफ्टर प्रीवियस, यानी पिछला खत्म हो जाए फिर उसके बाद चले, ये तो ये भी वही ऑप्शन है जैसे हमने यहाँ पर सेट किया हुआ था ऑन क्लिक, एक चलता है फिर दूसरा चलता है, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने क्लिक किया पहले वाले पे आफ्टर, सेकंड वाले पे भी, वैसे पहले वाले पे तो आफ्टर लगाने की जरूरत नहीं था, फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया आफ्टर, दोनों में मैंने आफ्टर लगा दिया। देखिए अब F5 करता हूं मैं यहाँ पर, देखिए ये चला, ये खत्म होने के बाद फिर अगला चल रहा है, तो ऐसे एक के बाद एक चलाना हो तो आफ्टर प्रीवियस, और एक साथ चलाना हो तो विथ प्रीवियस, है ना। तो मैं इसको ऑन क्लिक ही रख देता हूं, दोनों को चेंज कर देते हैं ऑन क्लिक। ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको मिला हुआ, देखिए ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इससे पहले भी हमने देखा था, ड्यूरेशन पहले वाले में भी ट्रांजेक्शन में भी देखा था, कितना देर तक चलना चाहिए, आप ये चीज भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है, 2 सेकंड या जिस तरह से,
वो ड्यूरेशन चलाएगा। आप इसको कम या ज़्यादा आप अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे येलो कलर का बना हुआ है। जब मैं इसका ड्यूरेशन, देखिए फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करता हूँ, इसका ड्यूरेशन बढ़ाता हूँ तो देखो ये ग्रीन कलर का बॉक्स बढ़ता हुआ नजर आता है ना। ये इस तरह से आप इसको पकड़कर भी बढ़ा सकते हैं, देखिए है ना। ये मैंने इसको किया, ये इस तरह से देखिए है ना। पहले तो इन दोनों को साथ में रख देते हैं। ये इसको भी मैंने क्लिक किया, इसका भी मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह से ड्यूरेशन बढ़ा सकता हूँ। तो आप इस तरह से ड्यूरेशन बढ़ा या फिर घटा भी सकते हैं, दोनों को अलग अलग सेट कर सकते हैं। तो ये ड्यूरेशन के लिए कितनी देर तक चलना चाहिए, है ना। और ये क्या दिया हुआ देखिए, डिले। डिले मतलब कितने लेट से आना चाहिए उसको, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं कि पहला चला उसके बाद दूसरा जो चलेगा वो कितनी देर से आना है। तो वैसे डिले यहाँ पे बहुत कम है, ये मैंने क्लिक किया, इसमें तो 0 ही है। मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखिए बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, देखिए ये बढ़ता जा रहा है, देखो अपना पोजीशन ये बढ़ा रहा है, देखो इस तरह से। तो मैंने डिले भी कर दिया, ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया। अब मैं F5 करता हूँ, तो ये मैंने F5 किया और फिर यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये आया और फिर क्लिक किया, देखिए थोड़ा रुका हुआ है, अब चालू हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, इस जगह पे भी देख सकते हैं हम लोग। ये प्रीव्यू करता हूँ, चलो ये मैंने प्रीव्यू, देखिए ये आ रहा है, यहाँ पे देखिए लाइन बढ़ता जा रहा है, देखो ये इतनी देर तक यहाँ पे गैप मेंटेन किया यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं, किसी चीज को डिले कर सकते हैं या किसी चीज का ड्यूरेशन ज्यादा देर रखना या फिर कम देर करना, वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, या तो ठीक है, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और आपको दिखाऊं, ये मैंने राइट क्लिक किया, इफेक्ट ऑप्शंस, और इफेक्ट ऑप्शंस के अंदर जैसे मैंने दिखाया था यहाँ पर तो ये सेट है। चलो इफेक्ट ऑप्शंस, आप देखेंगे ये यहाँ पर सिंपल, ये तो क्लॉकवाइज वगैरह दिया हुआ है। दूसरा आपके पास यहाँ पर देखिए दिया, इसको बाउंस जब होता है तब किस तरह से चलना चाहिए, स्टार्ट कैसे होना चाहिए, एंड कैसा होना चाहिए, और एंड में देखिए बाउंस होने के लिए भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो स्टार्ट स्मूथ होना चाहिए, स्लोली स्टार्ट होना चाहिए, या एंड स्मूथ होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनको आगे पीछे करके उसको सेट कर सकते हैं। तो एंड में बाउंस होना चाहिए, कितना बाउंस होना चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो सिंपल चलिए चेक करते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, ओके किया, और फिर देखते हैं, ये तो इस पे आ गया। मैं इसका पहले काम करता हूँ, एनिमेशन हटाता हूँ और इस पे फिर से बाउंस वाला मैंने डाला। ये तो बाउंस ही है, तो बाउंस का बाउंस क्या है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप ऑप्शन ले लिया। चलो ये प्रीव्यू देखिए ऐसा ड्रॉप हो रहा है, देखो है ना। इस पे देखते हैं, इस पे बाउंस ऑप्शन है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। लाइन ऊपर से नीचे, ठीक है यहाँ पर है। ये मैंने मोशन पाथ सेट कर दिया, F5 करते हैं यहाँ पर, और फिर ये मैंने क्लिक किया, ये ऊपर से नीचे आया, देखिए इस तरह से सिंपल ऊपर से नीचे आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम सेट करते हैं इसमें, ये मैंने राइट क्लिक किया, इफेक्ट ऑप्शंस, और यहाँ पे देखिए बाउंस एंड बोल कर दिया है। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, ये मैंने बढ़ाया और उसके बाद फिर ओके बोला। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये बाउंस होता हुआ आपको दिखाई देगा। F5 किया मैंने और ये मैंने क्लिक किया, ये ऊपर से नीचे आएगा और यहाँ पे देखिए बाउंस हुआ। तो इस तरह से एंड पे जो बाउंस होना है, कितना होना चाहिए, वो सब चीजें भी आप सेट कर सकते हो। इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ था बाउंस के लिए, है ना। दूसरा यहाँ पे ऑटो रिवर्स भी दिया हुआ है, यानी कि वो ऊपर से नीचे आएगा फिर नीचे से ऊपर, या फिर क्लॉकवाइज है तो ये घूमेगा इस तरह से राउंड और उसके बाद दोबारा से फिर वापस भी घूमेगा, इसका ऑप्शन दिया है। जैसे चलो टिक करके देख लेते हैं, ये मैंने ओके किया
ये ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से देखिए ऊपर चला गया, तो ऑटो रिवर्स, ये रिवर्स सेट करने के लिए आपको दिया हुआ है। ठीक इसी तरह से इफेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पर आपको दिया हुआ है साउंड सेट करना है, जैसे हमने ट्रांजेक्शन के लिए सेट किया वैसे ही आप यहाँ पर इन इफेक्ट्स के ऊपर भी, एनिमेशन के ऊपर भी साउंड डाल सकते हो। और सारा खत्म होने के बाद आफ्टर एनिमेशन क्या होना चाहिए, डोंट डिम लिखा हुआ है, या कई बार आप क्या चाहोगे उसका क्या हो जाए, कलर बदल जाए, है ना, तो वैसा भी आप सेट कर सकते हो टेक्स्ट वगैरह का। जैसे मैंने इसको कुछ और टेक्स्ट को चलो ब्लैक कर दिया, ओके किया, और फिर F5 किया मैंने, ये मैंने क्लिक किया, ये नीचे आया, देखिए ब्लैक हो गया ना। तो इस तरह से आप इफेक्ट खत्म होने के बाद फिर क्या होना चाहिए उसके लिए वो ऑप्शन दिया हुआ है। इफेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है, आप देखेंगे यहाँ पर टाइमिंग। टाइमिंग में जैसे अभी अभी हम देख रहे थे स्टार्ट, है ना, ऑन क्लिक, आफ्टर, डिले, ड्यूरेशन, वही सेम चीज दिया है। साथ ही आपके पास एक और ऑप्शन दिया, देखिए रिपीट, आप यहाँ पे रिपीट भी करवा सकते हैं। देखिए उसको 2 बार रिपीट होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, अनटिल नेक्स्ट क्लिक, जब तक अगला क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा, या अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, स्लाइड खत्म होने के बाद ही वो क्या होगा, बंद होगा। तो ऐसा आपके पास ऑप्शन दिया है, आप कितनी बार रिपीट करवाना चाहते हो उसके लिए दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिया हुआ, देखिए टेक्स्ट एनिमेशन। और टेक्स्ट एनिमेशन में जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे एक साथ, तो ऑल वन ऑब्जेक्ट, सबको एक साथ चलाना है क्या बोलकर दिया हुआ है ना। और दूसरा ऑप्शन दिया ऑटोमेटिकली आफ्टर, वही सेम यहाँ पे अभी हमने देखा था आफ्टर, तो उसके लिए दिया है। दूसरा एनिमेट अटैच्ड शेप, तो इसके लिए देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक शेप ले लेता हूँ, इंसर्ट, एक शेप ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक शेप लिया, जैसे कि ये एक शेप है हमारे पास, इस पे मैंने लिख दिया स्टार, और फिर इस पे मैंने एनिमेशन लगा दिया, एनिमेशन, और इसको मैंने लगा लिया चलिए स्पिन, तो आप देख सकते हैं ये घूम रहा है। F5 करते हैं हम, यहाँ पर क्लिक किया, ये हो गया इसका, और फिर मैंने दोबारा क्लिक किया, देखिए ये घूम रहा है। अब इसी पे मैंने इसको क्लिक किया, इस पे मैं गया राइट क्लिक, इफेक्ट ऑप्शंस, और यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन, और टेक्स्ट एनिमेशन में ये देखिए एनिमेट अटैच्ड शेप, ये टिक हटा दिया, और उसके बाद फिर मैंने ओके कर दिया। अब इसके बाद देखिए सिर्फ इसके अंदर, देखिए शेप के अंदर का टेक्स्ट ही घूम रहा है, शेप नहीं घूमेगा, तो वो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका शेप फिक्स रहना चाहिए और टेक्स्ट को घूमना चाहिए, टेक्स्ट के ऊपर आपका एनिमेशन चलना चाहिए। अगर दोनों एक साथ चलाना है तो उस ऑप्शन को आप टिक करके रख दो। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और ऑप्शन है ट्रिगर, लेकिन आज नहीं देखेंगे, इसको हम कल देखेंगे। ट्रिगर में क्योंकि हम मूवीज वगैरह को भी यहाँ पे इंक्लूड करके उसमें ट्रिगर सेट करना देखेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक देखते हैं, आप लोग यहाँ तक ये सारे ऑप्शंस को करके देखें, अगली क्लास में हम ट्रिगर को कैसे यूज करना है वो देखेंगे, ठीक है। चलो फिर यहाँ तक करके देख लो।